आज मौसम कितना सुहाना है, श्रीमती शर्मा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। धूप खिली हुई थी और बाहर बगीचे में एक प्यारी सी गर्माहट थी। उनकी बहू नेहा अपनी किताब से ऊपर देखते हुए बोली, हाँ है ना, ऐसे दिन। वो सही शब्द ढूंढने लगी। शॉपिंग के लिए? श्रीमती शर्मा ने अपनी आंखों में शरारत लिए हुए वाक्य पूरा किया। वह जानती थी कि नेहा को भी उनकी तरह भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जाना बहुत पसंद है। नेहा हंसते हुए बोली, आप तो मेरा मन पढ़ लेती हैं। क्यों ना हम सिटी सेंटर चलें? मुझे आने वाले त्योहार के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए। जल्द ही वे एक ऑटो रिक्शा में आराम से बैठकर अपने रास्ते पर थे। शहर चहल पहल से गुलजार था और सफर ही एक अलग अनुभव था। याद है जब हम शॉपिंग करने गए थे और बारिश में फंस गए थे? श्रीमती शर्मा ने अपनी पिछली यात्रा को याद करते हुए कहा। और हमें पनाह के लिए उस छोटी सी चाय की टपरी में घुसना पड़ा था। नेहा ने अपनी सास की हंसी में शामिल होते हुए कहा। वे ऐसी यादों को साझा करने का आनंद ले रही थी। ऑटो रिक्शा ट्रैफिक से होते हुए उन्हें अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा था। आगे के दिन के लिए हवा में उत्साह था। बाजार रंगों और आवाजों से भरा हुआ था। हर तरफ से लोगों की आवाजें, हंसी मजाक और मोल भाव की आवाजें आ रही थीं। हर तरह के रंग और डिजाइन के कपड़ों से दुकानें भरी हुई थीं। दुकानों के बाहर रंग बिरंगे कपड़े लटके हुए थे जो हर किसी का ध्यान खींच रहे थे। नेहा अपने तत्व में थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसे हर कपड़े में एक नई संभावना दिख रही थी, जैसे हर रंग और डिजाइन में एक नई कहानी छुपी हो। श्रीमती शर्मा अपने वर्षों के अनुभव के साथ भीड़ में से रास्ता बनाते हुए नेहा को एक ऐसी दुकान की तरफ ले गईं जो अपनी बढ़िया सिल्क के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने नेहा को बताया कि यह दुकान पीढ़ियों से उनके परिवार की पसंदीदा रही है। उनके सामने कपड़ों के थान खुले गए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा खूबसूरत। हर थान की चमक और मुलायमियत ने नेहा को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेहा अपने हाथों को मुलायम कपड़ों पर फेर रही थी। उसके मन में पहले से ही उन खूबसूरत पोशाकों की तस्वीरें बन रही थीं जो वह बना सकती थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह इन कपड़ों से कुछ खास बना सकती है। श्रीमती शर्मा ने अपनी बहू को प्यार भरी मुस्कान के साथ देखा। उन्हें गर्व हो रहा था कि नेहा ने उनके पारिवारिक परंपराओं को अपनाया है। नेहा को इतना खुश देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि नेहा के हाथों में ये कपड़े और भी खूबसूरत बन जाएंगे। वे एक दुकान से दूसरी दुकान जाते रहे, हर दुकान में कुछ नया और अनोखा ढूंढते हुए। उनके बैग धीरे धीरे खरीदारी से भरते गए। हर बैग में एक नई कहानी थी, एक नया अनुभव। हालांकि जब वे पारंपरिक साड़ियों की एक दुकान पर पहुंचे तो उनके बीच एक प्यारा सा मतभेद उत्पन्न हो गया। यह मतभेद उनके स्वाद और पसंद को दर्शाता था। नेहा का मन एक चमकदार गुलाबी साड़ी पर आ गया जिस पर आधुनिक कढ़ाई थी। उसे वह साड़ी बहुत ही आकर्षक और फैशनेबल लगी। हालांकि श्रीमती शर्मा का मन एक क्लासिक लाल साड़ी पर आ गया जिस पर सोने का बारीक काम था। उन्हें वह साड़ी उसकी पारंपरिकता और शान के कारण बहुत पसंद आई। यह गुलाबी वाली बहुत ही शानदार और यंग लग रही है, नेहा ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। नेहा ने उसे अपने ऊपर रखते हुए कहा। वह साड़ी को अपने ऊपर लपेट कर देख रही थी। जैसे वो ना कि ये वह हाव पहले से ही उसकी हो, लेकिन लाल वाली, कभी पुरानी न होने वाली और खूबसूरत है, श्रीमती शर्मा ने जवाब दिया। उनका हाथ उस बढ़िया कपड़े पर टिका हुआ था। उनकी आवाज में एक गहरी संतुष्टि थी। श्रीमती शर्मा ने जवाब दिया, तुम पानी पर सब देते ही चाहता। कब तक दिसा आज उस आज स्मृति दिया प्रिय टिका हासा वह था। यह साड़ी उनके लिए एक यादगार पल की तरह थी। उनके हल्के फुल्के मजाक ने दूसरे खरीदारों और दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान ला दी। यह एक ऐसा पल था जो सभी को याद रहेगा।
यह स्पष्ट था कि यह राय में अंतर था, कोई झगड़ा नहीं। यह उनके बीच के प्यार और समझ को दर्शाता था। शॉपिंग से थोड़ा ब्रेक लेते हुए वे एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर रुक गए। मसालेदार चाट और मीठे जलेबियों की खुशबू हवा में फैल गई। जैसे ही वे स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद ले रहे थे, श्रीमती शर्मा ने नेहा को हैरान कर दिया। तुम्हें पता है, वह गुलाबी साड़ी तुम पर बहुत सुंदर लगेगी, उन्होंने अपनी आंखों में चमक लिए हुए कहा। नेहा हंस पड़ी। और लाल वाली आप पर बहुत खूबसूरत लगेगी, क्यों ना हम दोनों वही ले लें जो हमें पसंद आया था। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। उनकी पहले की असहमति भूल गई। आखिरकार थोड़ी सी मस्ती के बिना शॉपिंग ट्रिप कैसी हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी शॉपिंग जारी रखी, श्रीमती शर्मा ने उनके बीच की खुशी और घनिष्ठता को देखा। उन्हें नेहा के घर आने के बाद के शुरुआती दिन याद आ गए। किसी भी नए रिश्ते की तरह उनके रिश्ते को भी खिलने में समय लगा था, लेकिन साझा पलों, समझ और थोड़े से हास्य के जरिए उन्होंने प्यार और परस्पर सम्मान का एक बंधन बनाया था। आज की शॉपिंग ट्रिप उनकी बढ़ती निकटता का बस एक उदाहरण थी। यह सिर्फ खरीदारी के बारे में नहीं था, बल्कि साथ में बिताए गए समय यादें बनाने के बारे में था। यादें। जैसे ही दिन ढलने लगा, वे घर लौट आए। उनका ऑटो रिक्शा बैग से लदा हुआ था। डूबते हुए सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जो उनकी आंतरिक खुशी को दर्शाती थी। उन्होंने हलचल भरी दुकानों को एक्सप्लोर किया था, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया था और सबसे बढ़कर एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया था। उनके शॉपिंग बैग में सिर्फ नई चीजें ही नहीं थीं, बल्कि साझा हंसी और प्रेम से भरे पल भी थे। घर पहुंचने पर उनका स्वागत परिवार के बाकी सदस्यों ने किया, जो उनके दिन के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे। ताज़ी बनी चाय की खुशबू हवा में फैल गई, जो उनके एडवेंचर के एक आरामदायक अंत का वादा कर रही थी। उस शाम बाद में जब वे अपनी चाय की घूंट भर रहे थे, श्रीमती शर्मा ने नेहा को प्यार से देखा। चाय की गर्म भाप और शाम की ठंडी हवा ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। आज के लिए शुक्रिया बेटा, उन्होंने बेटी के लिए प्यारा शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा। यह शब्द नेहा के दिल को छू गया, जैसे किसी ने उसे अपनापन और प्यार का एहसास दिलाया हो। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि वह इस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यह तो मेरे लिए खुशी की बात है मां, उसने मां के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। उनके रिश्ते में एक नई मिठास और गहराई ले आया। गर्माहट और समझ के उस साझा पल में वे दोनों जानती थीं कि उनका बंधन और मजबूत हो गया है, जो प्यार, हंसी और साझा अनुभवों के धागों से बना है। यह पल उनके रिश्ते की नींव को और भी मजबूत कर गया। उनकी शॉपिंग ट्रिप उनके खूबसूरत रिश्ते का एक प्रमाण थी, एक ऐसा रिश्ता जो हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद ले रही थीं और हर पल को